नौकरशाही.com के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं इरशादुल हक और मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है मेजर इकबाल हैदर खान, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव हैं और साथ ही साथ सीतामढ़ी ज़िला के प्रभारी भी हैं। इन्होंने काफ़ी काम किया है पिछले दिनों सीतामढ़ी के लिए ख़ास तौर पे। और जब आभार यात्रा का आयोजन किया गया था नीतीश कुमार के प्रति आभार यात्रा का, तो सीतामढ़ी उन ज़िला में से एक था जहां पे आभार यात्रा सबसे ज़्यादा कामयाब रही थी। तो इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि आपने क्या जादू किया कि पूरे बिहार में सबसे अच्छी यात्रा आपके यहाँ निकली थी। हम आपका के शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ पे हमें बुलाया। और जहाँ तक जादू की बात है, तो आज पूरे बिहार में जादू अगर चलता है और कोई जादूगर है जो विकास का जादूगर, तरक्की का जादूगर और इंसाफ का जादूगर, उनका नाम नीतीश कुमार है, जो हमारे नेता हैं। और उन्हीं का जादू बिहार में चलता है। हम सब तो एक अदना सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता हैं, और उस नाते जो हम लोगों को टास्क मिलता है अपने परम आदरणीय नेताओं के द्वारा, उसको हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। सीतामढ़ी भी इससे अछूता नहीं है। सीतामढ़ी के सौभाग्य है मेरा कि सीतामढ़ी के जो संगठन करता हैं हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी काफ़ी सहनशील, लगनशील, कर्मठ व्यक्ति हैं कि हमारा संगठन सीतामढ़ी में काफ़ी मजबूत है, काफ़ी सशक्त है। लेकिन हम हों या हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हों, इस बात के लिए सदैव चिंतित रहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं जनहित में, लोकहित में, वो आम जनमानस तक कैसे पहुँचे। और हमारा संगठन अगर आज सशक्त है तो कल और कैसे धारदार बनाया जा सके, कैसे और धारदार बने, जिससे हमारे नेता का हाथ मजबूत हो, जिससे हमारे नेता और उनको काम करने का जो उन्होंने तरक्की का बिगुल फूका है, जो उन्होंने इंसाफ का बिगुल फूका है बिहार की सरजमीन पर, उसको और कैसे गति मिले, उसको और कैसे रफ्तार मिले, यही काम हम लोग करते हैं। लेकिन ये आभार यात्रा जो आप लोगों ने नीतीश कुमार के प्रति अभी आयोजित की थी, इसमें इसका उद्देश्य क्या था और इसका क्या असर पड़ा सीतामढ़ी में या फिर या बिहार में? देखिए, आभार यात्रा, ये सच है कि 1931 के बाद 1931 में भारत में जातीय जनगणना हुई थी। लेकिन उस समय जनगणना का, मर्दमशुमारी का जो प्रारूप था, जो स्ट्रक्चर था, वो अलग था। और आज जब पिछले कई सालों से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये सोच थी, उनकी ये जहनियत थी, उनका ये थॉट था कि जब तक जातीय आधार पर जनगणना बिहार में नहीं होगी, तब तक समाज के निचले तबके को, समाज का जो पिछड़ा तबका है, समाज का जो पसमानदा तबका है, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है जो बैठा हुआ, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा, इसके लिए उन्होंने उस सोच को उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया। और इसके लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, आपने देखा, केंद्र सरकार के द्वारा या इसके द्वारा या उसके द्वारा। लेकिन उनका कुशल नेतृत्व है और अज़्म था उनका कि आज उस अज़्म के चलते उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार मंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुलाकर उस जातीय जनगणना को पारित करवाकर, जातीय जनगणना के प्रस्ताव को पारित कराकर उन्होंने बजट का प्रावधान किया। 500 करोड़ बजट, 500 से ऊपर का बजट निर्धारित कर और उसकी समय अवधि निर्धारित कर कि 1 साल के अंदर मर्दमशुमारी का, जात पर मुबनी जो मर्दमशुमारी होनी है, जातिगत आधार पर जो जनगणना होनी है, उसको अमली जामा पहनाकर उसका समापन किया जा सके, इसके लिए समय भी निश्चित किया। और उसी के प्रति हम लोग सिपाही हैं उनके, हम लोग कार्यकर्ता हैं उसके, हम लोग उनके प्रति समर्पित अगर हैं, तो हम लोगों ने सोचा, हमारे नेता, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, राजीव रंजन बाबू उर्फ ललन बाबू ने, हमारे नेता
आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी ने, हमारे नेता उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने, हमारे नेता विजय चौधरी जी ने, हमारे नेता आदरणीय श्रवण बाबू ने ये सोचा कि क्यों नहीं इसको इतना बड़ा काम हमारे नेता ने किया है, आदरणीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने ये स्टेप लिया है, तो क्यों नहीं हम उनके प्रति धन्यवाद, आभार, शुक्रिया अदा करें और इसी को शुक्रिया और आभार और धन्यवाद को अमली जामा पहनाने के लिए उनके प्रति आभार यात्रा निकाली गई। हाँ। और उसमें सीतामढ़ी भी उसमें आभार यात्रा बहुत धूमधाम से निकली, बहुत अच्छे से निकली। तो लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी जातीय जनगणना का श्रेय लेना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि मेरे दबाव की वजह से हुआ, तो फिर इसमें क्या क्या कहना? देखिए, देहात में कहावत है कि पक्कल बात पर बेनिया डोलाना। राजद वही काम किया है, राजद सिर्फ पिछड़े का नारा देता है और यहाँ तो हमारे नेता का तो नारा ही है भाई कि सबका साथ सबका विकास, सबकी तरक्की सबका इंसाफ। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? शुरुआत हम करते हैं, श्रेय कोई ले ले, हमको काम चाहिए। हमारे नेता बोलते नहीं हैं, हमारे नेता ढिंढोरा नहीं पिटवाते, हमारे नेता बोलने के आदी नहीं हैं, वो करने में विश्वास रखते हैं और जब करते हैं तो उनका पैमाना ये रहता है कि कौन अगला है, कौन पिछड़ा है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन हमको वोट किया, कौन नहीं किया, ये उनका पैमाना कभी नहीं होता। वो सिर्फ जानते हैं कि ये बिहारी है और इसको हमको आगे बढ़ाना है, विकास के पथ पर ले जाना है और उसी के चलते पिछले 17 सालों में बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल कर उन्होंने अपने नेतृत्व में रख दिया, जिसके लिए अगर सही बिहारवासी जो होगा वो उनका शुक्रगुजार होगा और शुक्रिया अदा करना चाहिए उसको। तो अब जो 2024 और 2025 में इलेक्शन होने जा रहा है, लगभग 1.5 साल या 2.5 साल का वक्त है, क्या तैयारी आपके संगठन के स्तर पे की जा रही है? तैयारी क्या, तैयारी कोई अब हम लोग ऐसा बुजुर्ग थोड़ी हैं कि अब कल परीक्षा है तो आज से तैयारी शुरू करेंगे। रात भर में कितना पढ़ाया जा सकता है? हम लोग तो लगातार लगे रहते हैं। जो नीतीश कुमार जी के चाहने वाले हैं, जो उनके शहदाई हैं, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके नीतियों में आस्था रखने वाले लोग हैं, जो उनके विकास के पैमाने को समझते हैं, इंसाफ के पैमाने को समझते हैं, वो लगातार दिन रात लगे हुए हैं। और 2024 हो, 2025 हो या पिछले दिनों भी जितना हुआ, बिहार में दो उपचुनाव हुआ, अभी स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, आपने देखा क्या रिजल्ट आया? ऐसा नहीं है, हम लोग तो रोज काम करने वाले लोग हैं, हमारे नेता दिन रात लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध कैसे हैं? अभी कुछ टकराव की खबरें लगातार आती रही हैं। देखिए, टकराव की खबरें चला देना, नहीं चलाना, ये आप लोगों का काम है, ये आप लोगों के यहाँ से गढ़ी जाती है खबर। माफ़ कीजिएगा, प्रेस मीडिया की खबर होती है। हमारे नेता के लिए पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, सिर्फ विकास, सिर्फ तरक्की, बिहार को इंसाफ मिले, बिहार को तरक्की मिले और बिहार विकास के पथ पर कैसे अग्रसर रहे, रोज एक नया आयाम कैसे तय करे, इसके लिए हमारे नेता चिंतित रहते हैं। और रही बात गठबंधन की सरकार है तो प्रजातंत्र का हिस्सा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है और हमारे नेता और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड अपनी आइडियोलॉजी पर चलती है और दृढ़ संकल्पित हैं हमारे नेता। और हमारे नेता उसूलों से कभी समझौता नहीं करते, वो अपने उसूलों पर, गठबंधन किसी के साथ हो लेकिन अपने उसूलों पर वो बिहार को चलाते हैं और ये इसका इतिहास साक्षी रहा है पिछले 17 सालों का। तो हमारे साथ ये थे मेजर इकबाल हैदर खान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।